इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस कंसेप्ट पर 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 + 2x² है, ठीक है, इसकी पावर मान लेता हूँ 3 है। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, 4 टर्म्स आएंगे ना, उस 4 टर्म्स में x के कोफिशिएंट का सम कितना आएगा, x के कोफिशिएंट का सम कितना आएगा, ये पूछना चाहता हूं। कहने का मतलब है आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पहला टर्म आएगा 1, फिर कितना आएगा 3 इंटू 1 इंटू ये 2x² प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस इसका क्यूब 2x का स्क्वायर का होल क्यूब, ये आएगा ना। इसको आगे मैं सॉल्व करूं तो यही तो लिखूंगा 1 + 6x² प्लस 4 12x², नहीं यहां पर स्क्वायर आएगा ना, इसका स्क्वायर तो कितना होगा 4 आएगा, और 4 3 12 आ जाएगा, ये पावर 4 आ जाएगा, प्लस 8x6 आएगा। अब कोफिशिएंट का सम का मतलब मेरा ये है कि इनका सम कितना आएगा, तो इनका सम आ रहा है कितना 20 और 27। ये तो मैंने एक्सपेंड किया। यदि मैं पावर यहां पर 30 लगा देता तो क्या करता, तो मैं पूछता बताओ कि इसके कोफिशिएंट का सम क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या होता, तो आपका आंसर ये होता कि यहां पर बस सीधी सी बात है कि x या 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, x या 1। मान लेता हूं यहां पर 3 होता और आपने यहां पर x या 1 पुट करा तो क्या आंसर आएगा, 1 + 1 पुट कर रहे हो तो 2 होल क्यूब, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 27। ये 27 ही आ रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कि यदि आप इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट का सम चाहते हो, कोफिशिएंट का सम चाहते हो तो क्या करोगे, पुट करोगे, ध्यान रखिएगा x = 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 - 3 की पावर n, ये आ जाएगा -1 की पावर n, ये सम आएगा। अब ये डिपेंड करता है आपका n ऑड है या इवन है। यदि आपका n यहां पर इवन हुआ तो सम 1 आ जाएगा, और n यदि ऑड हुआ तो सम -1 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई नहीं आएगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा किसी के भी एक्सपेंशन में यहां पर कुछ भी हो सकता है। मान लेता हूं 1 + 3x प्लस 4x², ऐसा भी आ सकता है कि पावर 10 आ जाए, और आपसे पूछा बताइए इसके एक्सपेंशन में इसके एक्सपेंशन में x के कोफिशिएंट का सम कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, यहां पर 1 पुट कर दो, तो 1 + 3 + 4 इस पावर कितना आ गया 10, तो कितना हो जाएगा ये 8⁻10। तो यहां पर जो कोफिशिएंट का सम आएगा वो 8⁻10 आएगा। बात क्लियर है ना। एक बार कॉपी करिए, दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। यदि आप बाइनोमियल चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। और दूसरे चैप्टर भी आप पढ़ना चाहते हो, उनकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके देखने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है, वो कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट का सम और इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट का सम इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। जो मैंने कंसेप्ट अभी अप्लाई किया है आपके साथ, उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट का सम निकालूंगा तो क्या करूँगा, पुट करूँगा x = 1। यहाँ पर कोफिशिएंट का सम निकालूंगा तो पुट करूँगा x = 1 और y = 1, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू 1 पुट करूँगा, दोनों की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वेरिएबल खाली x है तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा, यहाँ हो जाएगा -2 + 1 = 30⁵, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 - अल्फा, यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 1 ही आएगा, और 35। तो ध्यान रखें जो भी वेरिएबल होता है उसकी जगह पर आप क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। वो 1 वेरिएबल हो सकता है या 2 वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, x वेरिएबल था, y वेरिएबल था, इनके कोफिशिएंट का सम चाहिए, तो यहाँ पर x भी 1 पुट करना पड़ेगा और y 1 पुट करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा -1⁵, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, तो 1 कॉमन लूँ माइनस का, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 35,
और ये हो जाएगा एल्फा माइनस 1 की पावर 35। तो माइनस 1 की पावर 35 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एल्फा माइनस 1 की 35, ये 35 है भाई, 5 नहीं है, इक्वल टू माइनस एल्फा माइनस 1 की पावर 35। इसको इधर ले लो, एल्फा माइनस 1 की पावर 35 2 टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एल्फा माइनस 1 कि 35 बराबर 0 हो जाएगा, तो एल्फा माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो एल्फा कितना रहेगा, 1 रहेगा। अच्छे क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते रहते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपसे कहूँगा कि यदि इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप मेरे को यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाके आप मेरे से फ्री पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस समय इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफार्म क्रिएट हो गए हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी को छोड़कर जो दूसरे प्लेटफार्म पे हैं उन पर एजुकेटर किस तरह के हैं और कितने एजुकेटर्स हैं। मान लेता हूँ अनअकैडमी पर आपको किसी एजुकेटर की बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप दूसरा एजुकेटर देख सकते हो। मेरे जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले अनअकैडमी पर 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफार्म पर शायद आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि उसी फीस पर आपको बहुत सारे एजुकेटर मिले। आप यहाँ पर एक फीस पे करते हो और उस फीस पर आप जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो। मैं समझता हूँ इंडिया में अनअकैडमी आज की डेट पे रियली सबसे बेस्ट एजुकेशन प्लेटफार्म है, जहाँ पर आप डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। जिस सुविधा के अनुसार आप देखना चाहो देख सकते हो, टाइम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस एजुकेटर से पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपके लिए इसी प्लेटफार्म पर एक कोर्स डिजाइन किया है और ये कोर्स है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस कोर्स में मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूर्ण डिटेल परफेक्ट कंसेप्ट, जो भी एरिया रिलेटेड टू कंसेप्ट है कंपटीशन लेवल तक, 10th लेवल से कंपटीशन लेवल तक, ठीक है ना। आप ये कहेंगे 9th से लेके कंपटीशन लेवल तक। उसमें पहले कैटेगरी 1 के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। लेवल जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और NTSC तक क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करूंगा। लगभग 200 क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर मैं आपके साथ लूंगा। यदि आप चाहते हो कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल कंसेप्ट आपका एकदम बहुत अच्छा हो, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आज की डेट में आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने की कोशिश करें, यदि आप रियली बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।